हरे कृष्ण। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी चारिणि निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। ये अद्वैत गदाधर श्रीवासदि भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आपका सबका स्वागत है आज के हमारे भगवत गीता की कक्षा में। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरि हरे बोल कृष्णा प्रभु जी, जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो हम लोग कल हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। हम लोग कल इन श्लोकों के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि भगवान समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो मां भक्त्या मयिते देश चाप्य। इस श्लोक का हमारा चर्चा चल रहा था। तो कल हमने चर्चा की कि किस प्रकार से भगवान निष्पक्ष पक्षपात है, किसी को अपना और किसी को पराया ऐसा नहीं होता है। तो ये जो भगवान का इस रूप है, ये हमने पहले भी चर्चा किया है। ये कौन सा रूप है? ये परमात्मा का रूप है। आपको याद होगा हमने पहले भी किसी और विषय में हमने इसके ऊपर चर्चा किया कि जब भगवान बोलते हैं कि सब कुछ मेरे अंदर है लेकिन मैं सभी के अंदर नहीं, तो उसी उसी विषय में हम लोग इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। जो भगवान बोल रहे हैं, ये श्लोक में दो भाग है। देखिए, आप फिर से एक बार श्लोक दिखा देता हूँ आपको। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टोस्ति न प्रियः। मैं सभी के लिए समान, न मे द्वेष्टोस्ति न प्रियः, किसी को द्वेष नहीं करना चाहिए। और ये भजन्ति तो मां भक्त्या मयि ते तेष चाप्य। इसका अनुवाद देखेंगे, मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ। तो भगवान ने इधर साफ साफ बता दिया कि मैं समभाव में। अभी ये पहला लाइन तो वो बता दिया, लेकिन दूसरा लाइन में भगवान ऐसा लगता है कि पलटी मार दी। बोलते हैं किंतु। किंतु मतलब क्या? जो पहले बताया वो अलग हो गया। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा प्रिय है, मेरा मित्र, वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। अभी बोला भगवान ने कि मैं समभाव रखता, अभी बोल रहे हैं मित्र हो गया। तो ये लग रहा है कि भगवान ऐसा क्या बोलते हैं, स्प्लिट पर्सनालिटी। तो ऐसा नहीं है। इधर इधर ना कुछ और चीज भी समझना है। तो मैंने कल आपको समझाया कि भगवान कभी भगवान निष्पक्षपात है, किसी को अपना किसी को पराया ऐसा कभी मानते नहीं है, सभी के साथ समभाव रखते हैं। अभी इसको कैसे समझना चाहिए हम लोग आज प्रयास करेंगे। तो कल मैंने कौन सा विषय बताया कि इस दुनिया में जो भी होता है, जो भी होता है वो भगवान ने, मतलब जिसने कैसे किया उसके हिसाब से। अभी कोई गलती हो रहा है तो बिना कोई वजह नहीं हो रहा है, उसने कुछ किया होगा, उसका ही परिणाम भुगत रहा है। अभी इस दुनिया में इतने सारे क्या बोलते हैं, अ, हिंसा हो रही है, इतना क्रूरता है, और इतने धोखे हो रहे हैं लोगों को, करोड़ों करोड़ों लोग के लूटे जाते हैं, तो बहुत गरीब लोग भी लूट जाते हैं। तो ये सबको कैसे समझना चाहिए कि उनका कर्म के हिसाब से उनको मिल रहा है, कोई उसमें किसी का क्या बोलते हैं गलती नहीं है, उसी का ही उसको भुगत रहा है। कोई
एक महाराज को, जयद्वैत महाराज हैं इस्कॉन के, उनको पूछा गया कि अ, अच्छे लोगों को बुरा क्यों होता है। तो महाराज ने बोला अच्छे कौन है इधर, आप भौतिक जगत में आए मतलब आप बुरे हैं इसलिए तो भौतिक जगत में आए, अच्छे लोग तो वैकुंठ में रहते हैं, अच्छे लोग तो गोलोक में रहते हैं, इधर आया मतलब गड़बड़ किया इसीलिए तो इधर आया है। तो ये पहला चीज। कल हमने कुछ और चर्चा भी किया है, लेकिन एक ये विषय है कि कोई मासूम नहीं है इधर, कुछ ना कुछ किया है उसका भुगत रहे हैं बस। लेकिन कल हमने और एक चर्चा किया था कि भगवान हमको शिक्षा देने में आनंद नहीं लेते, भगवान चाहते हैं कि हम हमारा जो मेंटेलिटी है उसे बदल दें बस। जो भी इस दुनिया में पनिशमेंट हमको मिल रहा है, सुख दुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है स्पेशली, तो भगवान चाहते क्या है कि हम अपने जो मेंटालिटी है उसे बदल दें बस, उतना ही है। जिसने अपना मेंटालिटी बदल दिया तो वो स्थिति से वो बाहर निकल जा सकता है, तुरंत नहीं निकलेगा लेकिन धीरे धीरे निकल जाए। मैं उदाहरण देता हूँ कि एक विक्टर फ्रैंकलिन करके एक व्यक्ति था। ये व्यक्ति जब दूसरा महायुद्ध हो रहा था, दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय जर्मनी के जो देश के सिपाही लोग थे वो क्या करते थे, उनके जो शत्रु के जो भी सैनिक थे, या सैनिक भी नहीं साधारण व्यक्ति लोग थे, उनको तो जूस हैं, उनको हजारों की संख्या में उनको पकड़ लेते थे और उनको मारना बहुत मुश्किल होता था, इतने सारे लोग। तो उनको क्या करते थे, एक ऐसा बड़ा कैंप जैसा कंसंट्रेशन कैंप बोलते हैं उसमें छोड़ देते थे और खाना नहीं देते थे। तो उससे क्या होता है कि वो व्यक्ति उसमें रह रह के मर जाते हैं, क्योंकि खाना नहीं है कुछ नहीं है कैसे होगा, मर जाते थे। तो ऐसा हुआ कि वो सिपाही रहते थे और आप बाहर भाग नहीं सकते हैं क्योंकि पूरा पहरा है और आप उसमें मर जाओ, इतने हजारों लोग एक ही साथ। कुछ लोग ऐसा होता था कि उनको खुद का, इतने हजारों लोगों से गड्ढा खोदने के लिए बोलते थे, इतना बड़ा गड्ढा खोदते थे, उनको उसी में डाल देते और बाकी लोग से उसको बंद करा देते, जैसे बहुत लोगों को मार। तो एक व्यक्ति को, विक्टर फ्रैंकलिन था, उसको भी नाजी वालों ने पकड़ लिया। जर्मनी के जो सिपाही थे उनको नाजी सिपाही बोलते थे, उन्होंने पकड़ लिया बहुत सारे लोगों के साथ, उनको भी कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया। अभी ऐसा हुआ कि सारे लोग एकदम हताश हो गए और उनको समझ में आया कि अभी हमारा कुछ चारा नहीं है, ऐसे घुट घुट के मरना चाहिए। सारे लोग ऐसे दुखी थे, निराश हो गए, खाना नहीं है और कुछ चारा नहीं है बाहर जाने का, ऐसे मरना है। लेकिन जो ये विक्टर फ्रैंकलिन है, ये बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति है। मतलब उन्होंने सोचा नहीं, हम्म, कुछ ना कुछ तो रहेगा, हम लोग पॉजिटिव रहना चाहिए हम लोग। उसका जो मेंटालिटी है ना, बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति था वो। फिर इतना सभी लोग को वो थोड़ा सांत्वना देता था, चिंता मत करो, जो भी है ठीक है, अभी कैसा है, तो सांत्वना देता था। उधर के जो नाजी सिपाही थे उन लोग को भी कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऊपर से उनको बताया जाता था कि आप इस प्रकार से इनको मारो, तो करते थे, लेकिन खुद से भी वो लोग ऐसा इतना खून मतलब खून और ये सारे लोग को मारना, उनका दुख देख के ये लोग भी थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते थे। तो वो उनको जो नाजी सिपाही थे, जो उनको खड़ा किया था इन लोग को पहरादार देने के लिए, वो भी डिप्रेशन में जाते हैं और ये विक्टर फ्रैंकलिन के पास आते थे और बोलते हैं हम क्या करना चाहिए। तो उनको भी सांत्वना देता था, हालांकि ये लोग की वजह से है, लेकिन उनको भी वो थोड़ा सांत्वना, मतलब इतना पॉजिटिव व्यक्ति था वो। फिर ऐसा हुआ कि कुछ समय के बाद जो कैसे तो ये व्यक्ति बच गया और फिर नाजी हार गए थे नाजी सिपाही जो जर्मनी के। फिर युद्ध खत्म हो गया, फिर उसके बाद ये व्यक्ति बाहर आ गया। तो उसके बाद उसने पुस्तक लिखा कैसे अपने जीवन में पॉजिटिव रहना चाहिए। कहना कि क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो हमारा मन का स्थिति है उसको बदलने से, तो हम हर स्थिति में अपना आप को हम लोग
एटलीस्ट मन को शांत रख सकते हैं और सुखी, मतलब सुखी नहीं, एटलीस्ट वो वो जो दुख है उससे निकल सकते हैं। देखिए स्थिति को हम बदल नहीं सकते, लेकिन मन, हमारा मेंटालिटी बदल सकते हैं। परिस्थिति ऐसा ही रहेगा। अभी एक व्यक्ति को दिखाया गया है, ग्लास दिखाया और उसमें आधा पानी भरा। एक व्यक्ति उसको देख के बोल रहा है अरे आधा ग्लास तो खाली है, और दूसरा व्यक्ति उसी को देख रहा है, वो बोल रहा है अरे आधा ग्लास तो भरा है। मतलब स्थिति नहीं बदला, लेकिन उसका देखने का ढंग बदल गया। एक व्यक्ति बोल रहा है आधा खाली है, वो दुखी है। एक व्यक्ति बोल रहा है आधा भर गया, वो सुखी है। दोनों को वही दिया गया है। एक व्यक्ति खिड़की से बाहर देखा, उसको रास्ते के ऊपर धूल दिखाई दिया। दूसरा व्यक्ति खिड़की से बाहर देखा, उसको आकाश में तारे दिखने लगे। दोनों देख रहे हैं, लेकिन क्या देख रहे हैं, किसके ऊपर हमारा मन का स्थिति की। वो तो भगवत गीता जो है वो क्या कर रहा है, अपना मन का स्थिति बदल रहा है। मन का स्थिति बदलना मतलब हृदय के अंदर जो गंदगी है उसको साफ करना है। जो बाहर हम दुख देख रहे हैं, लड़ाई देख रहे हैं, युद्ध देख रहे हैं और इतना हिंसा देख रहे हैं, इतने सारे न्यूज में हर समय इसी के ऊपर चर्चा होता है, इधर इसने ये गड़बड़ किया, वो गड़बड़ किया, एक दूसरे को इतना दोष देते रहते हैं। और दोष कीर्तन ही चलता है। न्यूज मतलब दूसरों का दोष देखना ही न्यूज है, और दूसरों का दोष बताते बताते ये पैसा कमाते हैं। न्यूज चैनल वाले क्या करते हैं, इसने ये किया, इसने ये किया, और दोनों के बीच में लड़ाई होता रहता है और ये लोग पैसा कमा रहे हैं। और लोग भी, उनको भी कुछ करना नहीं है, इनका ही देखते रहते हैं। इसने इसका निंदा किया, उस पार्टी ने ये किया, उस पार्टी ने ये किया, बस निंदा करो, झगड़ा करो, उसी में ये पूरा कलयुग का मेंटेलिटी। इससे क्या हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मन दूषित है। तो भगवत गीता का जो मेन उद्देश्य है भगवान का, भगवान बोल रहे हैं अरे मेरा भक्त बड़े, इस 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, उस समय तक पहुंच जाएंगे हम लोग 1-2 दिन में। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं कि भगवान का कुछ दोष नहीं है, सो भी हो रहा है, लोग अपने खुद के किए कर्म उन्हीं का, जैसा करनी वैसे भरनी, बस ऐसा ही हो रहा है। किसी का कोई, हम लोग बोल नहीं सकते कि इसको कोई नाइंसाफी हुई है, किसी का नाइंसाफी नहीं, सभी का अपना अपना मिल रहा है। तो इसलिए क्यों भगवान बोल रहे हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं इक्वल, सभी के प्रति समान। तो ये पहला चीज है। दूसरा, भगवान बोल रहे हैं अरे जो मेरा भक्त है मैं वो मित्र हूं। इसमें कैसे समझना चाहिए, तो इसको हमने फिर से एक बार हम अपना वर्ड में चले जाएंगे। तो भगवान इधर बता रहे हैं कि भगवान जो परमात्मा है वो क्या है, न्यूट्रल है, तो सभी के साथ समान है। लेकिन जो भगवान के रूप में है ये क्या है, ये फ्रेंड है, और शत्रु है तो उनको भी दंडित करते हैं। इससे क्या होता है ना, हमको बहुत आश्वासन मिलता है। अरे ऐसा नहीं कि आप कितना भी प्रेम करो भगवान कुछ नहीं करेंगे, वो तो समान है। प्रेम करो द्वेष करो भगवान तो ऐसे ही है, नहीं नहीं। आप प्रेम करेंगे, आपके जो हृदय के अंदर जो परमात्मा है वो भगवान के रूप में प्रकट हो जाएंगे। सारे लोगों के हृदय में परमात्मा है। जब आप प्रेम करेंगे तो जो हृदय में परमात्मा है, चतुर्भुज रूप में परमात्मा है, लेकिन वो चतुर्भुज रूप परमात्मा क्या होंगे, 2 हाथ वाले बांसुरी बजाते कृष्ण आ जाएंगे, ऐसा होता है। वही भगवान, वही परमात्मा जो भक्त है, भक्त को भगवान बन जाते हैं, समझ रहे हैं। तो भगवान आ गए तो फ्रेंड हो जाते हैं। नहीं भगवान नहीं चाहिए, ठीक है परमात्मा हूं तो समोहम सर्वभूतेषु, आपको जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। जितना आपने किया, पुण्य किया पुण्य मिलेगा, पाप किया तो पाप मिलेगा। बोलेंगे भगवान आप चाहिए हमें, भगवान बोले ठीक है तो मैं अपना
आप मुझे फ्रेंड बना देंगे तो मैं भी आपका फ्रेंड हो जाऊंगा। समझ रहे हैं आप? तो इधर ये विषय है, भगवान इसको समझा रहे हैं इस श्लोक में। तो ये श्लोक से ये सीखना चाहिए कि मतलब भगवान भी एक व्यक्ति हैं, उनके साथ प्रेम से आप व्यवहार करोगे तो भगवान प्रेम के साथ आपका व्यवहार करेंगे। हम हम बोलेंगे कुछ लेना देना नहीं है, भगवान बोले ठीक है मुझे भी कुछ लेना देना है। ऐसा है। तो कोई द्वेष करता है तो भगवान उसे कुछ नहीं करते, छोड़ देते हैं। लेकिन प्रेम करता है तो जरूर भगवान उसको पकड़ते हैं। ऐसा है। कैसे कि अभी कोई माता पिता है, बच्चा बहुत प्रेम करता है और उसको बहुत छोटा है नो, तो फिर बहुत माँ पिताजी के ऊपर बहुत आभार, मतलब वो आश्रित है, तो उसको बहुत प्रेम करते हैं माता पिता। कुछ बड़े हो गए, कुछ बच्चे बोलेंगे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, उनके न्यूट्रल रहेंगे। कुछ बच्चे तो द्वेष करते हैं, मुझे कुछ पापा नहीं चाहिए, मम्मी नहीं चाहिए, मैं आप लोग ये हो वो हो, ऐसा करके चला जाता है। उनके प्रति भी माता पिता थोड़ा न्यूट्रल रहते हैं। माता पिता कभी द्वेष नहीं करते, लेकिन जो प्रेम करते हैं ना उनको प्रेम ज्यादा करते हैं। इधर भी भगवान ऐसे। ठीक है। हाँ, आप समझ गए होंगे अभी तक मैंने जितना बताया। आगे का श्लोक में जाएंगे। आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं, अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसितो हि सः। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। देखिए, इसमें भगवान बताते हैं अपचेत सुदुराचारो, यदि कोई जघन्य से जघन्य कार्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। देखिए, बहुत गड़बड़ कर रहा है आदमी, लेकिन वो भक्ति कर रहा है, तो भगवान बोल रहे हैं उसे साधु मान लो। हम बोल रहे हैं भगवान ये धोखा दे रहा है, ये सिगरेट पी रहा है, ये दारू पी रहा है, और ये बाकी जो चीज नहीं करना चाहिए सब कुछ कर रहा है, और आप बोल रहे साधु, सोचो उसे। क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। तो इसे समझने का प्रयास करें इस श्लोक को। अब इसे दुराचारो मतलब बुरा कार्य कर रहा है वो, भगवान बोल रहे हैं बुरा कार्य कर रहा है लेकिन वो साधु है। कैसे? तो इधर मैं आपको दो चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, अच्छा विषय है समझने का। इसमें पहला है अभिलाषा, दूसरा है अनर्थ। तो अभिलाषा है, अनर्थ है। अभिलाषा मतलब हमारे जो लक्ष्य है, जिसे प्राप्त करना चाहते हैं। तो अभी ये भक्त है, इसका अभिलाषा क्या है? उसको कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण के प्रति प्रेम चाहिए। ठीक है। और उसका क्या अभिलाषा है? उसको चाहिए कि ठीक है, कृष्ण प्रेम तो बहुत दूर की बात है, अच्छा जप होना चाहिए, चैंटिंग, गुड चैंटिंग होना चाहिए उसको। ठीक है। और तीसरा क्या है? वो अपने गुरु का सेवा करना चाहते हैं, गुरु सेवा, कृष्ण और कृष्ण का सेवा करना चाहते हैं, और वैष्णव सेवा। और वो वृंदावन में रहना चाहता है, वृंदावन धाम पास, तो वृंदावन में। तो ये सारा उसका अभिलाषा है। मतलब उसको पूछेंगे आपको जीवन में क्या चाहिए, वो बोलेगा ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी, यही चाहिए। लेकिन उसका बहुत सारा अनर्थ है। अभी उस व्यक्ति को पास और बाकी सारा चीज भी है। हम हमको भी ये सारा चीज चाहिए। किस किस को चाहिए ये सारा, किसको नहीं चाहिए? सभी को चाहिए। ठीक है। तो किसको नहीं चाहिए हाथ उठा दीजिए। किसको कृष्ण प्रेम नहीं चाहिए?
सही है ना सभी? ठीक है, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, तो आप सभी को ही चाहिए। लेकिन हमारे पास अनर्थ भी है। अनर्थ क्या है कि अनर्थ में हम बोल सकते हैं इसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, तो ये सारा अनर्थ है। अभी ये काम क्रोध लोभ की वजह से क्या होता है, इस काम क्रोध लोभ की वजह से अलग अलग इच्छाएं प्रकट हो जाती हैं। तो लोगों को लगता है मुझे सिनेमा देखना है, टीवी देखना है, सिनेमा देखना है, और टी कॉफी पीना है, कुछ लोग को सिगरेट भी पीना है, और जो चीज पीना नहीं चाहिए वो भी सारा चीज है उसमें सिगरेट के साथ जो भी नहीं लेना है वो भी है। और इसके बाद जो बाहर होटल में खाना है, होटल में खाना है, ये सारा चीज क्या है, अनर्थ है। ये तो छोटा छोटा है, कुछ बड़े अनर्थ रहते हैं इधर, बड़े से बड़े बोले मतलब ये क्या कर रहा है, और भी अनर्थ होंगे जो मतलब किसी को धोखा देना, चीटिंग, और जो चार नियम है उसका उल्लंघन करना, ये सारा इस किस में आते हैं, अनर्थ में आते हैं। ये हो गए। और इसके साथ साथ और भी इच्छाएं हैं, तो ये कार्य में आ गए, एक्शंस में, एक्शन में आ गए। लेकिन और भी इच्छा है जो मन में आते हैं, वो क्या है, बहुत पैसा चाहिए, मनी, अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर चाहिए, और मुझे यूरोप जाना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। बहुत पैसे चाहिए, घर चाहिए, वो लोभ में भी आ जाता ना प्रभु जी। हाँ वही तो, इसी कैटेगरी में लिख रहा हूँ ना मैं, लोग नहीं है हाँ इससे सारे अनर्थ नहीं आ रहे हैं। तो यूरोप जाके घूम के आना है, मलेशिया जाके देख के आना है। देखिए अभी आप लोग को पूछा जाएगा कि आपको दो चीज दिया जाएगा, दो ऑप्शन, आपको कृष्ण प्रेम चाहिए या आपको बहुत पैसा चाहिए। तो जिस व्यक्ति ने पूछा कि नहीं मुझे ना कृष्ण प्रेम ही फर्स्ट, दोनों दो ही ऑप्शन है, तो बोले कृष्ण प्रेम चाहिए, तो उसका अभिलाषा कृष्ण प्रेम आ गया, उसका अनर्थ पैसा आ गया। लेकिन कोई बोलेगा नहीं नहीं पैसा चाहिए बाद में देखेंगे, कृष्ण प्रेम मिला तो मिला बाद में, तो उसका अभिलाषा पैसा हो गया। लेकिन हमारा ना अभिलाषा पैसा नहीं है, हमारा अभिलाषा कृष्ण प्रेम है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम इन चीजों को दे रहे हैं, हम इन चीजों को फर्स्ट फर्स्ट कैटेगरी में रख रहे हैं। आपको पूछा जाएगा बड़ा घर चाहिए, नहीं तो अच्छा चैंटिंग चाहिए, बोलेंगे प्रभु जी अच्छा ध्यान से चैंटिंग चाहिए ना, बस वो फर्स्ट प्रायोरिटी। तो घर और इन दोनों के बीच में हम कभी भी कृष्ण को चूज कर रहे हैं, तो ये जो है ये आता है अभिलाष में आता है। ये लोग इसको क्या बोलते हैं, अनन्य भक्ति बोलते हैं। अनन्य भक्ति मतलब हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमारा फर्स्ट क्या चाहिए, हमारा फर्स्ट कृष्ण है, उसके बाद बाकी का, मिला तो मिला नहीं तो नहीं चलेगा, नहीं मिला तो भी हम लोग एडजस्ट कर लेंगे लेकिन हमें कृष्ण पहले चाहिए। तो ये सारे लोग जो बोलते हैं हमें कृष्ण पहले चाहिए, ये सारे अनन्य भक्त हैं, इनका अभिलाषा सही है। लेकिन समस्या क्या है ना, इनका अनर्थ भी बहुत ज्यादा है, उसके वजह से हाँ प्रभु जी भक्ति तो करनी है, लेकिन थोड़ा बहुत ये भी वो भी मिल गया तो भी, नहीं मिला तो फिर भी भक्ति करेंगे ना। अभी भगवान ने, लोग पूछेंगे मुझे अच्छा सेहत चाहिए, अच्छा तबीयत चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, अच्छा घर चाहिए, नहीं दिया तो भक्ति नहीं करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना। मिला तो भी करेंगे, नहीं मिला तो भी करेंगे, मिला तो अच्छा है, नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे, भक्ति तो नहीं छोड़ेंगे हम लोग, समझ रहे हैं। तो ये सारा जो है वो अभिलाषा में आता है, तो हम चेक करना चाहिए कि इस व्यक्ति का अभिलाषा क्या है। जिस व्यक्ति का अभिलाषा कृष्ण के संबंध में, ये सारा चीज, जब किसका, कृष्ण का, गुरु सेवा कृष्ण के लिए, ये कृष्ण का सेवा, वैष्णव सेवा ये कृष्ण, वृंदावन धाम सारा कृष्ण से संबंधित है इसका, इसको क्या भक्ति बोलते हैं, अनन्य भक्ति। नहीं लेकिन भक्ति। लेकिन
समस्या क्या है कि हमारे अनर्थ भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इतने जन्मों से हमने इस भौतिक दुनिया में रहे हैं, तो उसके वजह से हमारा काम, क्रोध, लोभ ये भी बहुत स्ट्रांग है हमारे अंदर। इसके वजह से हम लोग इतना जल्दी छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाते उनसे। हालांकि ये सारा चीज है, हमें चाहिए नहीं, लेकिन छुटकारा नहीं मिलता। हमको धन, घर, ये घूमना है, अच्छे से ये करना है, वो करना है, ये सारा चीज रहता ही है। एक मिनट। रीता माता जी, आपका भाई को क्लास ज्वाइन करना है, उनको हो नहीं रहा है। आप किसी को बोल के उनको मदद कीजिए। ठीक है प्रभु जी। उनका फोन आया मुझे उसी को मैंने उठाया। तो इधर आप समझ रहे हैं ना, अनन्य भक्ति मतलब हमारा मेन अभिलाषा कृष्ण है, और बाकी जो इच्छा है, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा इधर उधर घूमना, पार्टी जाना, सिनेमा देखना, ये वो सारा अनर्थ है। कुछ लोगों को अनर्थ कम होते हैं, कुछ लोगों को ज्यादा होते हैं, जैसे लेकिन कि हाँ माता जी। जैसे कि प्रभु जी अभिलाषा है प्राइमरी है और अनर्थ है पूरे सारे सेकेंडरी में आ जाते हैं। हाँ, सेकेंडरी मतलब वो नहीं हुआ तो भी हम कृष्ण को तो नहीं छोड़ने वाले, हमको कृष्ण ही चाहिए। लेकिन ये सारा चीज ना रहेगा तो अच्छा नहीं है प्रभु जी, बड़ा घर तो होना चाहिए। 4-5 लोग आएंगे तो कैसे है, थोड़ा पैसा भी होना चाहिए, थोड़ा अच्छा दिखना भी चाहिए, थोड़ा पार्टी होना चाहिए, ये सारा चीज। क्योंकि हम इस दुनिया में थे तो उधर से हमको उसी में हमारा लगाव भी अभी है, गया नहीं है, इतना जल्दी जाता नहीं है। लेकिन हमको पता है वो गलत है। अभी कितने लोगों को पता है कि नो कि सिनेमा, न्यूज ये वो गलत है। तो हमको तो वो गलत नहीं, बाहर लोगों को गलत नहीं लगता है। कितने लोग बोलेंगे कि सिनेमा गलत है, सीरियल्स गलत है, ठीक है। कितने लोगों को लगता है सीरियल गलत है, हाथ उठाइए। कितने लोग कह सकते हैं सीरियल गलत है? 2 लोगों को ही लग रहा है। 3, 4, 5। हाँ, तो सारे लोगों को लगता है सीरियल गलत है, लेकिन बाहर लोगों को नहीं लगता है सीरियल गलत है। एंजॉय करते प्रभु जी, बहुत एंजॉय करते, बहुत आनंद प्राप्त होता है उनको। तो हमारा क्लास सीरियल से पहले से समाप्त हो जाता है, लेकिन जो मेरा तेलुगु क्लास है ना, सीरियल के टाइम पे होता है, इसलिए थोड़ा कम हाँ, लगा। तो अभी आपको गलत लग रहा है, क्योंकि वो गलत लग रहा है मतलब वो अनर्थ में आ गया। लेकिन जिनको गलत नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है मुझे सीरियल देखना ही है, उनका अभिलाषा हो गया हो। अपोजिट हो जाता है प्रभु हाँ, तो उनका। मुझे इच्छा है लेकिन मुझे पता है वो गलत है, तो अनर्थ है वो। मुझे इच्छा है लेकिन वो गलत ही नहीं लग रहा है, तो अभिलाषा हो गया। तो सीरियल देखना आपका अभिलाषा है, अनर्थ है। तो कुछ लोगों का अभिलाषा है प्रभु जी सीरियल तो बस, कुछ भी हो, लोग भी मर जाएंगे ना, मैं सोचता हूँ सीरियल के टाइम पे तो नहीं मरना चाहिए, बाकी टाइम पे मर गया तो जाऊंगा। सच बोल रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो इतना, मतलब इतने, उनके लिए सीरियल अभिलाषा है, अनर्थ नहीं है। हमारे लिए अनर्थ है। हमको बड़े बड़े पार्टी में जाना, जो भौतिक फ्रेंड्स के साथ रहना, वो बाहर लोगों के लिए अभिलाषा है। वो सोचते हैं कब मेरे फ्रेंड्स के साथ हमारा पार्टी होगा, कब डांस करेंगे, कब पियेंगे, कब नाचेंगे। हमारे लिए वो क्या है, अनर्थ है। अनर्थ है। हमको पता है वो गलत है, फिर भी कभी कभी करने का इच्छा हो जाता है, ये सारा चीज समझ रहे हैं आप? तो ये, हमको ये अनर्थ नहीं लग रहा है तो अनन्य भक्ति नहीं कर रहे हैं, हमको अनर्थ लग रहा है तो हमारा भक्ति भी प्योर भक्ति है। हालांकि कर नहीं पा रहे सारा चीज, लेकिन हमको पता है यही चीज करना है, कृष्ण ही चाहिए मुझे, बाकी पूरा अनर्थ है।
टीवी और कॉफी टी और बाकी के जो बाहर खाना होटल में जाना और बड़ा बड़ा घर बड़ा बड़ा कार बड़ा बड़ा कपड़ा अच्छा ये वो गहने और ये सारा चीज किसके अंदर आता है, किस कैटेगरी में? अभिलाषा में है। तो फिर भक्ति शुद्ध नहीं है। लेकिन ये हम बोलेंगे प्रभु जी अभिलाषा नहीं है, वो मेरा अनर्थ ही है, तो आपका भक्ति शुद्ध हो गया। समझ रहे हैं? तो ये भक्ति शुद्ध किसका है? जब ये कैटेगरी उनको अनर्थ लग रहा है, ये अनर्थ है, तो हमारा भक्ति प्योर है। नहीं नहीं प्रभु जी पैसा तो मुझे चाहिए ही चाहिए, वो अनर्थ नहीं है, मेरा अभिलाषा है, मेन है मेरे लिए, वो मैं गलत नहीं मान रहा हूँ। आपको पैसा गलत नहीं लग रहा है तो आपका भक्ति ना वो शुद्ध नहीं है। आपको कृष्ण ही नहीं चाहिए, आपको बीच में और कुछ और चाहिए। आपको पैसा चाहिए चाहिए तो नहीं प्रभु जी, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण चाहिए। बाकी का है मेरे अंदर इच्छा, लेकिन मुझे पता है वो जरूरत नहीं है, क्योंकि मरते समय कुछ भी नहीं आने वाला है। मरते समय क्या आएगा? हमारा भगवान के साथ जो संबंध है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते नो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेरो। भगवान बोले अंत में मेरा स्मरण करो। ये सारा का मेरा घर, ये रिश्ते नाते, ये पोते, ये वो कहाँ कौन आने वाला है? मेरा मेरा सिर्फ आएगा कृष्ण के साथ जो संबंध है। तो मैं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा हूँ। बाकी का हुआ नहीं हुआ चल जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये हम जो इच्छा है उसको अनर्थ के रूप में हम स्वीकार करते हैं, हम उसको अभिलाषा नहीं मानते हैं। तो क्या हो गया? आप जो आपको कृष्ण चाहिए तो भक्ति अनन्य है, नहीं है तो अनर्थ है। समझा किस सभी को? किसी को प्रश्न है इसके ऊपर? इसके पहले एक एग्जाम्पल दिए प्रभु जी आप, क्या माता जी? इससे पहले इसके अनर्थ और अभिलाषा के ऊपर एक एग्जाम्पल भी दिए। एक हाँ वैष्णव हाँ और एक हाँ। भक्त रहते हैं। तो एक एक व्यक्ति थे, वो हर रोज मंदिर आते थे, सुबह सुबह 5 बजे मंगल आरती अटेंड करते थे और हर आधा घंटे में बाहर जाते थे 5 मिनट के लिए। फिर आते थे, तुलसी आरती अटेंड करते थे, फिर जाते थे, आधा घंटा जप करते थे, फिर जाते थे। तो एक भक्त ने देखा ये अच्छा व्यक्ति है, अच्छा सिंसियरली जप कर रहा है, लेकिन ये बीच बीच में बाहर क्यों जा रहा है? तो फिर वो गया उसको देखने के लिए। वो क्या करता था, पार्किंग में जाता था अंधेरे में और सिगरेट फूक के आता था। तो भक्त ने उसको पकड़ लिया, बोला अरे तुम बदमाश, तुम इतना धोती कुर्ता तिलक पहन के एकदम भक्त की तरह आ रहे हो और जाके सिगरेट फूक रहे हो उधर। तो फिर वो व्यक्ति रोते रोते उसका पैर पकड़ लिया, बोला प्रभु जी मुझे ना आप मंगल आरती आने में रोकना मत, और मुझे मंदिर में आने का और जप करने का रोकिए मत मुझे, क्योंकि मुझे पता है ये ना, ये मैं दिन में 10 पैकेट तो ऐसे ही पी लेता हूँ, हर समय मेरे हाथ में सिगरेट रहता है, मैं इससे छुटकारा पा ही नहीं सकता। लेकिन अभी जब मंदिर आ रहा हूँ एटलीस्ट थोड़ा देर तक मैं पीना बंद कर रहा हूँ, और धीरे धीरे मुझे पता है मैं रेगुलरली मंगल आरती आऊंगा जब करूंगा तो मेरा ये बुरा आदत छूट जाएगा। मुझे ये इससे छुटकारा पाना ही है, लेकिन मैं अभी छोड़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मुझे आप मंगल आरती आने देंगे, जब करने देंगे, तो मैं छुटकारा प्राप्त करूंगा। अभी क्या हुआ, उसका अभिलाषा क्या है? उसका अभिलाषा इससे छुटकारा पाना और भगवान कृष्ण चाहिए उसको, लेकिन उसका अनर्थ बहुत ज्यादा है। इसके वजह से वो तुरंत नहीं छोड़ पा रहा है। लेकिन भक्ति करते करते क्या होगा, ये सारे अनर्थ जो है, ये सारे अनर्थ हमारे छूट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ बचेगा क्या? सिर्फ भक्ति बचेगा भगवान के प्रति, सारा चीज। ये तो अनर्थ जब होते हैं तो भगवान बोल रहे हैं इसलिए आप इस चीज को मत देखो। भगवान बोले उसके अनर्थ को मत देखो। आप क्या देखना चाहिए? उसका अभिलाषा देखो, क्योंकि उसका अभिलाषा सही है इसलिए वो साधु है। वो साधु क्यों है? क्योंकि उसका अभिलाषा सही है। अनर्थ है उसके अंदर, लेकिन उसका अभिलाषा मुझे प्राप्त करना है। तो धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि वो साधना करते करते, भक्ति करते करते उसका सारा अनर्थ चले जाएंगे और सिर्फ भक्ति रह जाएगा। ठीक है, किसी को प्रश्न है इसके ऊपर? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, अनर्थ ऐसे तो समझ आ रहा है बाकी सब कुछ, और बाकी सब कुछ ऐसे छोड़ा भी जा सकता है, बट भौतिक जगत में
मनी इज इम्पोर्टेंट, इफ नॉट वेरी इम्पोर्टेंट बट एटलीस्ट इम्पोर्टेंट तो है, क्योंकि देयर इज नो फ्री मील और फ्री लंच। कुछ भी आपको चाहिए तो उसके लिए पैसा लगता है। अभी मैं तो आपको फिर प्रश्न पूछूंगा प्रभु, आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा, आपको बोले जाएंगे प्रभु जी आपको 100 करोड़ दिया जाएगा और दूसरी तरफ आपको कृष्ण के प्रति प्रेम दिया जाएगा, तो आप किसको चूज करेंगे? आपको 100 करोड़ चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण के प्रति भक्ति चाहिए, भाव चाहिए, कौन सा चाहिए? दोनों ही तो ऑप्शन। ऑब्वियसली कृष्ण प्रेम ही हाँ, चूज तो मतलब करेंगे। आपको जीवन में जो मेन चीज है वो कृष्ण प्रेम है। पैसा तो आपको जीवन चलाने के लिए चाहिए, लेकिन वो तो आपका लक्ष्य नहीं है ना। पैसा आपका लक्ष्य नहीं है, पैसा आपको जरूरी है क्योंकि आपको जीवन को चलाना है, संसार इसमें रहना है, अपना परिवार को चलाने के लिए चाहिए, लेकिन लक्ष्य पैसा नहीं है ना आपका। अच्छा अच्छा, मतलब जब समझ रहे हैं आप? प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की तरह, अगर आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अगर आपका कृष्णा प्रेम कृष्णा भक्ति वगैरह है, तो बाकी सेकेंडरी चीजें इट इज ओके, सेकेंडरी क्योंकि वो आपका। इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए हाँ। हमको पैसा चाहिए, क्योंकि अभी मुझे भी चाहिए, क्योंकि हमको भी चलाना पड़ता है। जूम को चलाने के लिए मुझे पैसा लगता है, क्योंकि क्लास नहीं दे पाऊंगा, तो पैसा में कृष्ण का सेवा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसा है। तो हमें पैसा नहीं चाहिए, हमको कृष्ण चाहिए, लेकिन अभी अभी सेवा करना है तो पैसा लगता है हमको, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो हमारा मेन लक्ष्य नहीं है। सही, ठीक है ब्रो। ठीक है प्रभु जी, क्लियर हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मत। प्रभु जी जैसे कि माने भक्ति जैसे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हाँ आता कोई का ऐसे म्हणता लोग महाराज? हाँ मत। कोई लोग ऐसा कहता है कि भक्ति कर रही हो लेकिन पैसा है तभी कर रही हो, पैसा नहीं रहेगा तो नहीं कर पाओ, क्योंकि कुछ भी कोई भी काम है बिना पैसा का होगा नहीं। तो फिर उसको हम लोग क्या जवाब दे सकते बोलेंगे हाँ पैसा तो चाहिए, लेकिन हम लोग पैसा को ही मेन नहीं करते हैं। हम बोलते हैं जितना चाहिए उतना ही हम उसके लिए टाइम स्पेंड करते हैं, पूरा टाइम पैसा कमाने के लिए नहीं देते हैं। थोड़ा पैसा कमाने के लिए देते हैं, बाकी टाइम भक्ति करने के लिए देते हैं, तो उसमें अंतर है। अभी बाकी लोग का ना पूरा समय उसमें चला जाता है और बाकी का टाइम उस पैसे को खर्च करने में जाता है। हमारा समय पैसा कमाते हैं, लेकिन अपने परिवार को मेंटेन के लिए कितना चाहिए उतना कमाते हैं, बाकी का टाइम भक्ति के लिए देते हैं। लोग बहुत सारा टाइम ऐसे पैसा कमाने में देते, कुछ लोग पैसा कमाते हैं, बाकी का टाइम वो उसको खर्च करने में दे देते हैं। और फिर कमाओ फिर खर्च करो, बस उसी में उनका जीवन चला जाता है, लेकिन हमारा जीवन भक्ति में जाता है। अभी हमको भी पैसा, मैं भी बताया ना, पैसा तो थोड़ा लगता है हमको, लेकिन अभी मुझे जूम के लिए पैसा लगता है, लेकिन मैं सारा टाइम पैसा कमाने में नहीं लगता। मैं अपना सेवा करता हूँ और भगवान जितना चाहिए उतना दे देते हैं। किसी को कुछ मांगता नहीं। तो पैसा तो चाहिए, लेकिन पूरा उसी में मैं टेंशन है, अभी क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं। सेवा करो भगवान ने, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत उनको करना पड़ता है, नौकरी ये वो, ताकि फैमिली मेंटेन हो जाए, सभी लोग शांत रहेंगे, बीवी बच्चे पति सभी लोग शांत रहेंगे। क्योंकि उनको जितना चाहिए उतना प्रोवाइड कर रहे हो, बाकी के टाइम आप भक्ति में लगाओ। तो पैसा कमाना लक्ष्य नहीं है, पैसा चाहिए क्योंकि हमें भक्ति करना है इसलिए। ठीक है मत। हैं? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। गंगाराम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आपका म्यूट हो गया, आप फिर से बता। प्रभु जी आप बोले ना कि मनुष्य का अवतार लाइक वो कुछ पाप करने से हुआ है, हाँ फिर अभी अपन जैसे हम मैरिज करते हैं तो हम चाइल्ड को ये करते हैं ना, तो ये भी पाप हो गया ना? नहीं नहीं प्रभु, धर्मो विरुद्ध भूतेस्मि कामोस्मि भरतश्रवा, भगवान बोल रहे हैं आप धर्म के अनुसार किया तो पाप नहीं है, लेकिन हाँ हाँ लोग वो ना धर्म के अनुसार नहीं करते इसलिए पाप हो जाता है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। आज, हाँ प्रभु जी, जैसा आपने अभी अनर्थ के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन रिसेंटली हमने आदि प्रभु दास जी से वो गुरु तत्व के बारे में सुना था।
हाँ हाँ माता जी, आपका आवाज नहीं आ रही है। माता जी आपका आवाज नहीं आ रही। शायद उनका इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया हो। किसी और को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, आपका आवाज नहीं आ रही थी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हाँ, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो जैसे गुरु तत्व के बारे में सुना था कि प्रभुपाद कितने कठोर इस चीज के लिए है कि हम कंपलसरी चार नियम फॉलो करना चाहिए। तो फिर आपने जैसा बोला कि अनर्थ होने के बावजूद भी हम मुझे ईश्वर हमें एक्सेप्ट करते हैं, भगवान हमें एक्सेप्ट करते हैं। तो फिर प्रभुपाद ने फिर इस चीज को इतना क्यों स्ट्रिक्टली बॉन्ड किया कि नहीं, मैं फिर आपको बिल्कुल भी इसलिए सहायता नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको फिर अपना एक्सेप्ट नहीं करूंगा, शिष्य बोलकर नहीं एक्सेप्ट करूंगा। तो फिर मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इस चीज के लिए। अभी क्या है ना कि प्रभुपाद जी, किसी लोग ने कुछ पालन नहीं किया तो प्रभुपाद जी ने उनको भी, प्रभुपाद जी ने स्वीकार किया है। लेकिन प्रभुपाद जी को स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है ताकि उससे जो लोग, क्या होता है किसी को थोड़ा बहुत इधर उधर ना, वो लोग अच्छे हो जाते हैं डर के मारे, अरे गड़बड़ कर रहे हैं करके। तो वो चीज प्रभुपाद जी बताते हैं। जब प्रभुपाद जी के पास कोई सन्यासी बन गया, फिर उसके बाद उसने शादी कर लिया, हालांकि वो बहुत ही ऐसा बहुत ही गिरा हुआ कार्य होता है, लेकिन प्रभुपाद जी ने उन्हें कुछ नहीं बोला, फिर से उनको सेवा दिया, फिर उनको सेवा में लगाया। कुछ लोगों को, बहुत लोगों को तकलीफ हुआ चार नियम, क्योंकि विदेशों में ना चार नियम पालन करना बहुत मुश्किल होता है लोगों को। प्रभुपाद जी ने कुछ लोगों को छूट दिया, मतलब छूट नहीं दी, मतलब बोला नहीं, लेकिन वो उन्होंने कर नहीं पाया, प्रभुपाद जी ने उनको कुछ बोला नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी समझते हैं कि ये लोग का, इनका अनर्थ बहुत ज्यादा है। प्रभुपाद जी ने इसलिए इतने सारे लोगों को भक्त कैसे बन पाए, क्योंकि प्रभुपाद जी स्ट्रिक्ट हैं। जब बोलते हैं बहुत स्ट्रिक्ट बोलते हैं, ताकि सारे लोग बहुत स्ट्रिक्टली पालन भी किए हैं। लेकिन कुछ लोग कर नहीं पाए। ऐसे नहीं कि उन्होंने, प्रभुपाद जी ने बोला तुम नरक को जाओगे, तुम मेरा मुंह नहीं देखना, ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी ने उनको एंकरेज किया है, तो पर्सनली प्रभुपाद जी उनको बोलते ठीक है आप प्रयास करो, जितना होगा उतना करो, ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने उनको एंकरेज किया है। लेकिन स्टैंडर्ड तो सभी को पता चलना चाहिए ना, ये तो मिनिमम स्टैंडर्ड है, आपको करना चाहिए। जो नहीं कर पाते तो उनको प्रभुपाद जी ने बोला नहीं ऐसा करना चाहिए, प्रयास करो ऐसा। तो स्टैंडर्ड तो हमको अभी, हमको बताया है कि ये चाय काफी नहीं पीना है। प्रभुपाद जी बोले हाँ ठीक है अनर्थ है, तो हम लोग बोले ठीक है प्रभु जी हमारा अनर्थ है, क्या करेंगे दो तीन चाय पी लेंगे दिन में। तो हमको अभी स्ट्रिक्टली बोला है तो हम लोग कर पाएंगे। अभी छूट दिया ना तो हम भी थोड़ा बहुत इधर उधर, प्रभु जी क्या करेंगे हफ्ते में एक बार तो पी लेते हैं नहीं, स्ट्रिक्ट है तो स्ट्रिक्ट है, तो हमारे लिए अच्छा है वो। तो सिस्टम जो संस्था की तरफ से होता है ना, वो स्ट्रिक्ट होता है। पर्सनली जब होता है ना, तब हम उन्हें छूट दे सकते हैं। अभी मैं क्लास में बोलूंगा नहीं, जो नियम पालन है बस। लेकिन अभी कोई बोलेगा प्रभु जी ये ना थोड़ा तकलीफ हो जाए ये वो, तो बोलेंगे हाँ ठीक है। पर्सनली वन टू वन में छूट देते हैं, संस्था में कोई छूट नहीं होता है। समझा माता जी? ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। उषा कुमारी माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी। प्रभु जी हरे कृष्णा, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ अभी आ रही है। हाँ प्रभु जी, ये अभी माता जी ने जो क्वेश्चन किया, क्वेश्चन उनका बिल्कुल वाजिब था। अगर हम इसे ऐसे समझ लें कि वो भगवत गीता में कहा जा रहा है, लेकिन जो गुरु तत्व है, गुरु के कुछ अपने इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्योंकि हमको कृष्णा के पास बिना गुरु के तो जाने को मिलेगा नहीं। तो शायद वो गुरु ने इतने कड़े नियम रखे होंगे। और अरे ये जो आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से, थोड़ा जोर से बोलिए ना। प्रभु हरे कृष्णा। हाँ अभी थोड़ा आ रही है। प्रभु, हमको क्या लग रहा है, आई मीन कि माता जी जैसे पूछे हैं, उनका क्वेश्चन वाजिब है। शायद गुरु तत्व में वो कहा जा रहा है, क्योंकि हमको भगवान जी के पास बिना गुरु के आशीर्वाद और गुरु के आज्ञा से तो मिलेगा नहीं जगह। इसलिए गुरु ने शायद इतने कड़े नियम रखे होंगे। और बाकी भगवत गीता में तो वो सॉफ्टनेस लिखा हुआ है,
लेकिन जो दूसरा नियम लिखा हुआ है कि भाई इतना कड़ा नियम करना पड़ेगा, वो शायद गुरु के ही तो बनाए हुए हैं प्रभु जी। शास्त्र में है माता जी, भागवतम में ना जो प्रभुपाद जी ने नियम दिया है 4 नियम, वो भागवतम में है ही, पहला स्कंद में ही दिया गया है। हाँ, और नहीं नहीं, प्रभुपाद जी ये नियम, वही बता रहा हूँ कि नियम तो कड़क होने चाहिए, वो संस्था के अनुसार वो नियम तो स्ट्रिक्ट होने चाहिए। लेकिन अभी कोई व्यक्ति है, मैं अभी सिगरेट वाला को बताया, जी अभी नॉर्मली वो सिगरेट तो हम लोग एलो नहीं करेंगे, अभी इसको हम आने दे रहे हैं मंदिर में, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर वो सही, उसका जो सिंसियर है व्यक्ति, इसलिए हम उसको एलो कर रहे हैं। ऐसा कोई बाहर जा रहा है सिगरेट पी के आ रहा है, हम बोलेंगे तुम आओ मत, क्योंकि हमको सिगरेट ऐसा पीने वाला ऐसा नहीं चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति सिंसियर है, तो संस्थापक की तरह से हम बोलेंगे अरे मंदिर में आने वाला का 4 नियम पालन करना ही है। अभी ये सिगरेट पी रहा है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, उसको बोलेंगे ठीक है आप थोड़ा टाइम ले लो, आप सुधर जाओ, तो उसको मौका देते हैं। तो जी मौका जी देना चाहिए। जी लेकिन उसको और 2-3 साल हुआ, उसको सुधर ही नहीं रहा, तो उसको बोलेंगे नो, आप अच्छा से सुधरो फिर ही आने का, तब और स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। जी प्रभु जी, एक चीज शेयर करना चाहूंगी। आज से लगभग 6 महीना पहले 2 नौजवान मिले। उन्होंने भगवत गीता भी लिया, चैंटिंग बैग भी लिया, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि माता जी हम बिरयानी नहीं छोड़ सकते, वो भी हैदराबाद की चिकन बिरयानी तो नहीं छोड़ सकते। तो मैंने उनको एक टास्क दिया, ठीक है प्रभु, चिकन बिरयानी भी आप दबा के खाना, और प्रभुपाद जी का 4 नियम फॉलो करते हुए 16 माला भी दबा के करना। प्रभु जी वो विदिन 3 महीने में मेरे को कॉल करके बोले, माता जी बिरयानी खाने का इच्छा नहीं होता है, वेज बिरयानी का कोई शॉप है क्या? सही तो बात। उन अभी हमारे टेम्पल में गोविंदा खुला नहीं है ना प्रभु, सिकंदराबाद वाले में। कार्बेट टेम्पल भेज देना चाहिए, उधर है ना। जी, यहाँ मुझे एक चीज समझ में आई कि आप भगवान को भी मानिए उतनी ही श्रद्धा से जितनी श्रद्धा से आप चिकन बिरयानी को मान रहे हो। देखते प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी एक व्यक्ति को बोलते हैं, देखो कृष्ण बोल रहे हैं अभी 10वें अध्याय में आता है कि रसोहम अप्सु कौनते, जो टेस्ट है मैं हूँ। तो मैं प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई दारू पी रहा है, सोच रहा है ये जो टेस्ट है दारू का वो कृष्ण है, ऐसा सोच के पिएगा तो धीरे धीरे दारू छूट जाएगा उसका। करेक्ट बोले प्रभु जी। ऐसे ही प्रभु जी एक जगह पानी की बड़ी प्यास लगी थी, तो एक प्रभु जी से मैंने बिस्लरी की बोतल मांगी और पीते ही मैंने बोला रसो हम अपसो कौनते है। वो मेरा मुंह देख के बोले ये क्या बोले आप? तो मैंने कहा रस में ये जो जल है ना, इसका जो पानी का रस है वो मैं हूँ कौनते पुत्र। तो बोले ये किसने कहा है, ये कौन है ये? प्रभु जी इस वजह से उन्होंने भगवत गीता पूरी पढ़ डाली कि ये लिखा कहाँ था। अच्छा प्रचार करते हैं आप, बहुत अच्छा है मतलब जी, हरे अरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हाँ बोलिए माता जी, मतलब आप म्यूट हो गए। प्रभु जी हमको एक चीज शेयर करनी है। प्रभु कल रात हमने अपने ब्रह्मांड का पढ़ा प्रभु जी, जो पूरा ब्रह्मांड का है हमारा संरचना। आवाज आ रही है हाँ प्रभु? हाँ माता जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ आ रही है। कल मैंने ब्रह्मांड की संरचना पढ़ी प्रभु जी, जो हाँ सुमेरु पर्वत और हमारे सारे भारतवर्षम और 8 वर्ष हैं। वो पढ़ने के बाद प्रभु जी मुझे सुबेरे लग रहा था हम कौन सी दुनिया में हैं प्रभु। प्रभु ये सारी चीजें हमारे यूथ को पता होनी चाहिए ना प्रभु जी, जो हमने पढ़ा। आपका जिम्मेदारी है माता जी, प्रचार कीजिए आप। प्रभु जी मैं आपसे विनती करूंगी प्रभु जी कि हमारे सब माता जी लोगों को भी आप जरूर इससे नहीं अवगत अभी कर। हमारा दूसरा स्कंद आ गया, भागवतम 5वां स्कंद में आने वाला है, प्रभु तो जी हम पांच सारे लोगों में, को पढ़ाने वाले हैं। हाँ प्रभु जी अभी वो सेकंड में हम लोग, पहला प्रभु तो जी हो गया। वो देखने के बाद तो कोई धन संपत्ति संपदा चाहेगा भी नहीं। हरे कृष्णा प्रभु अरे, जी। और एक प्रश्न है कि कोई ऐसा बहुत ही गंदा आदत है किसी को, तो उनको उनको ना हम लोग संस्था की तरफ से उनको, उनके जो अथॉरिटी हैं वो जाके बताना चाहिए कि प्रो जी आपका जो व्यवहार है वो सही नहीं है। मतलब वो गंदा व्यवहार कर रहा है कोई माताजियों के साथ, और वो शादीशुदा है लेकिन किसी और माताजियों के साथ वो डील कर रहा है, तो ये जो चीज है ना ये बहुत बड़े अनर्थ है। तो इनको ना संस्था में
उसको पर्सनली देखिए, दो प्रकार के अनर्थ होते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। एक अनर्थ होता है जो खुद को नुकसान कराता है, लेकिन दूसरे प्रकार के अनर्थ होते हैं वो दूसरों को भी नुकसान देते हैं। अभी मैं, कोई अनर्थ है, कोई सिगरेट पी रहा है तो नुकसान किसको है? खुद को है। कोई दारू पी रहा है, अभी वो बिरयानी खाने का इच्छा है, खुद को नुकसान करने का, जो सीरियल देखने, खुद को नुकसान है। लेकिन कुछ ऐसे अनर्थ हैं जो दूसरों को भी तकलीफ देते हैं। मेरे, अभी ये व्यक्ति है, किसी माता जी को छेड़ रहा है, बोले मैं भक्त हूँ लेकिन मेरा अनर्थ है। अरे आपके अनर्थ ना किसी और को तकलीफ दे रहे हैं, तो आप संस्था में नहीं आने का, घर में जाके प्रैक्टिस करो। हम आपको भक्ति करने में आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन आप संस्था में आके भक्ति नहीं कर सकते। आप ना घर में करना चाहिए, क्योंकि आपके वजह से किसी और को तकलीफ होता है। तो ये जो, ये हम लोग उसको हम लोग एंकरेज नहीं करेंगे, उसको नहीं बोलेंगे कि आप नहीं आ सकते, हम स्ट्रिक्टली बोल देंगे। ऐसे कुछ लोगों को हम मंदिर से बैन भी कर देते हैं, क्योंकि किसी और के वजह से किसी बच्चों को तकलीफ देते हैं और माताओं को तकलीफ देते हैं, उनको सिक्योरिटी को बोल के रखते हैं इसको आने मत देना अंदर। कोई माता जी भी है ऐसे आके बीच बीच में चिल्लाते रहती है, इसने ये किया, इसने वो किया करके, वृंदावन में सिक्योरिटी को बोल दिया कि इसको आने मत देना मंदिर में, क्योंकि उसको दूसरों को तकलीफ दे रही है। आप खुद के तकलीफ में है तो आपको कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन दूसरों को नहीं देना चाहिए। घर में रहो, घर में प्रैक्टिस करो, साल में एक बार जन्माष्टमी में आ जाना, दर्शन लेके चले जाना। ऐसा है। ठीक है मतलब। तो ये अनर्थ और अभिलाष अच्छे से समझ गया होंगे आप लोग, मैं आशा करता हूँ आपको कंफ्यूज नहीं होगा। कल ना और भी थोड़ा इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि भगवान इधर क्या बोलते हैं, क्योंकि उसका जो संकल्प है वो सही है, इसलिए भगवान उसको एंकरेज कर रहे हैं। हालांकि हमारा भी संकल्प है, देखिए हमारा भी अनर्थ है। अभी हमको बोला जाएगा कि आप अच्छे से ध्यान से बैठ के जप करो, हमको भी तकलीफ होता है पूरा ध्यान से बैठ के जप करना, लेकिन करते हैं। गंगाराम प्रभु, आपको कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही? आ रहे हैं। आप पूछिए मत, निर्मला मत। प्रभु जी कुछ नहीं है, हरे कृष्णा। अरे कृष्णा, कुछ प्रश्न नहीं है? अच्छा, तो ये नो हमारा 9वां अध्याय समाप्त होने वाला है और 4 श्लोक हैं। उसके बाद आप सभी लोग को 5-5 मिनट ये नए 9 अध्याय में आपने क्या क्या सीखा, जो चीज आपको प्रेरणादायक था और जो चीज आपको बहुत अच्छा लगा, आपको शेयर करना पड़ेगा। आधा भगवत गीता हमारा समाप्त हो गया, 18 अध्याय में से 9 अध्याय हमारे समाप्त हो गए। तो फिर आपको 5-5 मिनट का समय, 3 से 5 मिनट का आपका समय दिया जाएगा अभी। और ये हफ्ता तो अभी दूसरा है, और 3-4 दिन में, 2 दिन में हमारा समाप्त होगा। तो उसके बाद आप लोगों को ये पूरे 9 अध्याय में आपको जो भी विषय आपको अच्छा लगा, आपको प्रेरणादायक था और आपने सीखा और उसको अपने जीवन में उतारा, उन चीजों को आपको शेयर करना है। ठीक है, अभी से मैं बता दे रहा हूँ। और कुछ दिन बचा है, 2-3 दिन, उसमें तैयारी कर लीजिए। अपने नोट्स बनाया होगा तो अभी भी कुछ एक बार पूरे श्लोक को पढ़ लीजिए। आप उसका सारांश मत बताइए, 2-3 अच्छे विषय बचाइए जो आपको अच्छा लगा। पूरा अध्याय का, पूरा 9 अध्यायों का सारांश मत बताइए। आपको जो प्रेरणादायक 1-2 विषय है उसी को आप शेयर कीजिएगा सभी के साथ, ठीक है? किसी को कुछ प्रश्न है? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा तैयारी करते हैं। लास्ट टाइम भी आपने अच्छा अच्छा बताया, तो इस बार भी अच्छा अच्छा बता दीजिए। बाकी लोग को भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा। और मुझे भी अच्छा लगा कि मैंने कुछ तो सिखाया, नहीं तो मुझे लगा कि मैं बोल रहा हूँ लेकिन किसी को समझ नहीं रहा है। ठीक है। तो तो भगवान इधर सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भगवान देखते हैं कि हमारा भगवान हमारे, क्या बोलते हैं, कार्य को नहीं देखते। भगवान किसको देखते हैं? हमारे उद्देश्य को देखते हैं, किस उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। कार्य तो हम बाहरी रूप से दिखता है, लेकिन अंदर में जो है ना, वो हमको नहीं दिखता। अभी कोई का क्या कार्य कर रहा है वो दिखेगा नहीं, समझेगा नहीं, लेकिन भगवान को समझेगा कि हमारे अंदर मन में क्या चल रहा है। ठीक है,
हम इधर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक बार रीता माता जी के भाई के लिए वो ज्वाइन करना चाहते हैं, बेचारे आ नहीं पाए, तो उनके लिए ममता माता आपको कुछ प्रश्न है? नहीं प्रभु जी। ठीक है, हम लोग प्रभु जी ज्वाइन नहीं कर पाए, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के सभी लोग अपना unmute कर दीजिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।